देखिए एक टाइम था, मैं अभी का नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन एक टाइम था जब ये चर्चा आम थी कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस बीजेपी पर हावी हो गई है। ये था ये बात होती थी ये बात। अब मुझे मतलब कांग्रेस को ये गेम आता है, एज सिंपल एज दैट। ये गेम कांग्रेस समझती है, तो वो ऐसी गलती करे कि बाद में वो उसी मतलब बिल्कुल पलट के आ जाए कि भाई वीडियो बना के वो आदमी ने सौरभ जी, मुझे तो आप इतने इनोसेंट है क्या? उनकी हेड, आईटी हेड फेक क्लिप्स डालती हैं। वो 35 बार फेक फैक्ट्स डालने के लिए फैक्ट चेक हो चुकी है 35 बार। आप सोचो ना, 2024 लोकसभा में मतलब एआई नया आया, लोग यूज कर रहे हैं। पहली चीज इन्होंने एआई से क्या करी कि अमित शाह जी की क्लिप है, हम रिजर्वेशन बंद कर देंगे। सोचो आप, मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे कहते हैं ना खून में है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, कि हम यही इन्फॉर्मेशन देंगे। और मैं इनकी बात से भाई एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी की आप तारीफ कर सकते हैं? राहुल गांधी में कई गुण हैं, देखिए ऐसा मत कहिए। 95 हार के बाद सौरभ जी दम चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए कि वो फिर मैदान में आ जाते हैं। ये हर आदमी में दम नहीं है। तो मैं इसकी तारीफ करता हूं भाई। मोटिवेशन तो मिल सकती है इस चीज से कि भाई ये आदमी को फर्क नहीं पड़ता। ये बात जो आप बोल रहे हो तो प्रशांत किशोर ने भी कही थी। राहुल गांधी सीखने वाली राहुल गांधी से भाई आज भी डटा हुआ है। पर इसमें एक और एंगल है जो आप लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। 1 बजे का शो भी मैं देखता ही हूँ, 1 2 3 आपका डेडिकेटेड व्यूअर हूँ। कांग्रेस को जब एलाइज से तो झटका पड़ा, अपने भी कांग्रेस नेताओं से, मार्गरेट आल्वा, भूपेंद्र हुड्डा, इन लोगों ने भी इनको झटका दिया कि ये तरीका सही नहीं है। अब राहुल गांधी जी का आप लोग स्टेटमेंट देखा ना, वो वीडियो हमारी तरफ नहीं डायरेक्टेड है, वो अखिलेश जी को जवाब है कि अखिलेश जी कौन हो आप, हमको बोलेंगे कि हमने गलत किया, मेरे बब्बर शेर है, मैं खड़ा हूं उनके साथ। अरे मनोज झा तुम मुझे बोलोगे? मनोज झा जी हम खड़े हैं अपने लोगों के साथ। मार्गरेट आल्वा हमको बोलेगी? तो ये एक्चुअली उनके लिए संदेश है कि भाई देखो कांग्रेस जो है राहुल गांधी के साथ इस विषय पे पूरी तरह अलग है। आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं, आप राहुल गांधी का मन पढ़ सकते हैं। मेरे पास इनका प्रेजेंटेशन था, मेरे पास 49 पेज प्रेजेंटेशन था। राहुल गांधी का मन नहीं, बहुत कुछ मैंने पढ़ के रखा हुआ है। एक और वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही सौरभ जी, आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बीजेपी के लिए कौन है आप बताइए? किसी से वोट करा लीजिए। राहुल जी सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर। इन्होंने तो नहीं सेट कर रखा है टॉप लेवल पे जो धुरंधर अपना छोड़ रखा है। ये तो पैसा दे करके वीडियो बनवाने के लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ये कहलवाने के लिए कि आई समिट फ्लॉप था और वहां कांग्रेस का प्रदर्शन करना वो ठीक था। ये बात तो अभी आ गई है। जो लोग पकड़े गए हैं यूथ कांग्रेस के, वो कैसे पकड़े जा रहे हैं और बीजेपी रूल स्टेट्स में, कांग्रेस रूल स्टेट्स में क्या हो रहा है, या इसका आज एक नमूना देखने को मिला है। बीती रात को दिल्ली पुलिस की टीम जाती है हिमाचल प्रदेश। पता लगता है कि 3 टॉप जो उनके हिसाब से कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जिन्होंने टी शर्ट छपवाई थी या जिन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया, प्रोटेस्ट किया, वो 3 लड़के यूथ कांग्रेस के, वो हिमाचल प्रदेश में छिपे हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं। अब यहां से दिल्ली पुलिस की टीम जाती है, उनको पिकअप करती है, जिस होटल में वो होते हैं वहां की सीसीटीवी की डीवीआर जो होती है वो निकाल के अपने साथ ले जाती है। शिकायत होती है, ऑब्वियसली होटल वाले ने बताया होगा या यूथ कांग्रेस के लोगों ने फोन फान किए होंगे इधर उधर। हिमाचल पुलिस एक्टिव होती है, रास्ते में उनको रोका जाता है, उनके खिलाफ चोरी करने का, क्योंकि डीवीआर लेके आए थे। दिल्ली पुलिस के खिलाफ हिमाचल पुलिस एफआईआर कर रही है कि इन्होंने चोरी की, इन्होंने 3 लड़कों को अगवा किया, 3 लोगों का अपहरण किया। ये एफआईआर करती है। दिल्ली पुलिस के जवानों को डिटेन किया जाता है, ऑफिसर लेवल के लोग भी हैं उसमें, उनको डिटेन किया जाता है, उनकी गाड़ी सीज की जाती है। रात को 1:30 बजे मैजिस्ट्रेट के पास जाता है मुकदमा, और मैं रात को 1:30 बजे मैजिस्ट्रेट जो है वो उनको ट्रांजिट रिमांड देता है। अब इसमें भी दोनों तरफ की कहानी समझनी है, कौन गलत था इसमें? पुलिस दिल्ली की, जहां बीजेपी है। हाँ, हिमाचल प्रदेश पुलिस हिमाचल प्रदेश सरकार के हिसाब से काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस अपना काम करने गई थी, तो वहाँ पे वो भिड़ंत तो होनी थी। और ऐसा था नहीं कि ये इसी राज्य में हो रहा है, इसके अलावा भी आपने कुछ जगह पे देख रखा है कि कैसे कोई टीम आती है और फिर वहाँ पे क्या परेशानी शुरू हो जाती है। पंजाब के कई उदाहरण आपने देखे होंगे। तो वही चीज वहाँ था। ये जो जैसे पुलिस के ऊपर ही एफआईआर, पुलिस को डिटेन करना, ये एक नेक्स्ट लेवल अगले, हाँ, ये पिछले खासतौर पे आप देखें तो मुझे लगता है कि एकदम अब एक्सट्रीम की तरफ जाता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम अगर आप वहाँ जा रही है, अगर वहाँ के पुलिस वालों को कुछ कहना है, कोई बात करनी है, तो आराम से बात हो सकती थी। उसके बजाय आप इस रूप में जाना, इस हद तक जाना, वो जो पॉलिटिकल राइवलरी है ना, तो वो पुलिस के सिस्टम में नहीं। ये राहुल गांधी को खुश करने के लिए सुक्खू जी ने किया है। सुनिए, राहुल जी का एक बार जब बयान आ गया कि ये नेशनल शेम नहीं, ये बब्बर शेर है, तो सुक्खू जी खुद एक समय पे यूथ कांग्रेस में रहा करते थे। अब उनको ऐसे भी प्रतिभा सिंह जी के सामने कंपटीशन लड़ना है कि मैं आपका ज़्यादा करीबी हूँ और लॉयल हूँ। तो भाई उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। दिल्ली पुलिस को हर अपराधी को पकड़ने से पहले वो फ़ोन कॉल करके नहीं जा सकती।
जो कानूनी उनके पास अधिकार है वो उसका इख्तियार करेगी। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं लेकिन क्या नियम ये नहीं है कि आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां की पुलिस को दूसरे राज्य में बताएंगे? जाने का जो भी है उनको इन्फॉर्म करके ही जाते हैं और ट्रांजिट रिमांड लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उठा के किसी को लेकर आए। और 2 कोर्ट्स ने ऑलरेडी लोगों के बेल रिजेक्ट की है, तो क्या बोला है कोर्ट्स ने कि देश विरोधी तत्व है, देश विरोधी काम कर रहे हैं। ये कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन है बेल के रिजेक्शन के टाइम पे। तो इनका महिमा मंडन करना, पर खैर कांग्रेस तो अब किसी का भी महिमा मंडन कर सकती है, अफजल गुरु का भी कर सकती है, पर तो कांग्रेस किसी का भी बात कर सकती सोचिए सौरभ जी, यहाँ पे तो भाई पुलिस आ रही है, कंप्लेन है, सब कुछ है। कर्नाटक पुलिस को कहां छोड़ देते हैं ये पत्रकारों को उठाने के लिए? हमने नहीं देखा दिल्ली में। पंजाब पुलिस भी आती है, पंजाब दिल्ली आती है। मतलब पत्रकार ने कुछ विश्लेषण किया, उस पे अरेस्ट करने के लिए पहुंच गई। पत्रकारों को जाना पड़ा, अंडरग्राउंड रहना पड़ा कुछ टाइम। तो जब यहाँ वो हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन है, कौन सा उनका, वहां पर लेकिन एक बात बताइए, हम IPL सबने celebration- निंदा की यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की कि एक नेशनल फोरम पर आपने किया, इंटरनेशनल फोरम पर किया और वहां देश की छवि आपने खराब कर। लेकिन जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई, जैसे मैं अभी किसी को आज सुन रहा था, कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि ये तो वो धाराएं लगाई हैं जो वो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले उन नारों पे जो एफआईआर लगी थी, वो धाराएं इसमें लगाई गई हैं। ये तो ऐसा मामला था कि भाई ठीक है, अरेस्ट कर लिया, कोई प्रदर्शन कर रहा था, थोड़ी दूर जाके छोड़ देते जेल में देखिए बैठा ये के। आपकी और हमारी, देखिए इस पे हमारा अलग वो हो सकता है मत, पर मेरे हिसाब से ये एक देशद्रोह का काम था बिल्कुल जो हुआ। अगर एक देश का इवेंट चल रहा है जिसपे इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए हैं, 20 हेड्स ऑफ स्टेट्स तक आए, इतने सब जगह आंखें हैं, और आपका एम ये है, देखिए देशद्रोह की क्या डेफिनेशन होती है अगर मैं पूछूं तो, अगर आप देश की इंटेग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं कहीं पर, और आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, हमारा पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इससे खराब मैसेज दे सकते हैं। जहां देश ये सोच रहा हो कि हम यहां इन्वेस्ट करेंगे, वहां ये इन्वेस्ट आ रहे हैं लिटरली, और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप खुद सोचिए जरा। नहीं, अगला प्रोटेस्ट लक्स कोजी स्पॉन्सर करेगा कांग्रेस का। तो इस रेट ये मैं मतलब हम लोग हंस रहे हैं, पर दुख बहुत हुआ मुझे ये देख के। एक सीमा होती है चीज की। नहीं, पर विजय त्रिवेदी जी के सामने आप कभी मुझे प्रकट करेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि कोर्ट तय करती है ना अंततः, मैं मान लो सेक्शन लगा दूं, हाँ ये भी बात सही। कोर्ट ने क्या बोला है, बेल रिजेक्ट करते हुए पहले 4 लोगों की बेल रिजेक्ट की और उनको भेजा हिरासत में, तो कोर्ट ने बोला दिस नॉट ओनली टार्निश द सैंक्टिटी ऑफ द इवेंट बट ऑल्सो इट कॉज्ड डिसरेप्यूट टू द रिपब्लिक्स इमेज। एग्जैक्टली, ये कोर्ट ने बोला। ये विजय त्रिवेदी और मेरे विषय का नहीं है कि कौन सा सेक्शन लगाना चाहिए। विजय त्रिवेदी जी का बस चलता तो उनको पूरा मतलब अरे आप उनको इनका इतना क्यों याद कर रहे हैं, वो कहीं बेचारे बैठे होंगे।